हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभय। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एफसी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से लेटेस्ट न्यूज आया है। उत्तर प्रदेश में वन दरोगा की बहुत जबरदस्त वैकेंसी आई है। कुल कितनी वैकेंसी आई है, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि टोटल कुल कितनी वैकेंसी के लिए पूरी तरीके से ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जाएंगे और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि क्या होगी। इसके साथ साथ सभी कैटेगरी वाइज टोटल कुल कितनी सीटें हैं, जनरल, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल कुल कितनी सीटें हैं और इन सबके साथ साथ इस भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस क्या होगा। क्या पेट के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया में अगर प्रोसेस है तो क्या क्या लिखित परीक्षा के बाद आपका इंटरव्यू होगा या सीधे फिजिकल टेस्ट होगा। अगर लिखित परीक्षा होगा तो उसका पूरा सिलेबस क्या होगा कि बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है। आप सभी जो लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तैयारी कर रहे हैं, पूरी तरीके से जुट जाइए, अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए और इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में वन दरोगा भर्ती प्रक्रिया, ठीक है, 2022। तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो पहली बार जितने लोग इस चैनल पर नए हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी लखनऊ की तरफ से, यूपी ट्रिपल एससी का जो हेड ऑफिस है वो लखनऊ में है, वहाँ के लिए पूरी वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है, और इसका जो विज्ञापन संख्या है वो 6 परीक्षा 2022 है। ठीक है, और ये पूरी तरीके से जो ये नोटिस आया है, ये वन दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए ये पूरा नोटिस आया है। अब आप कहेंगे कि अभी तो वैकेंसी आई है, अभी तो फ्री होना है, ये मुख्य परीक्षा क्या है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ये पेट के आधार पे किया जाएगा, पेट के आधार पे शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन से पेट के आधार पर, 2021 वाला पुराना है कि 2022 में जो 15 से 16 अक्टूबर को आपको लिया जाएगा उसके आधार पे, तो उसके बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की। इसकी तिथि कब से कब जारी की गई है, मतलब कब से ऑनलाइन आवेदन की पूरी तरीके से ये फॉर्म वेबसाइट पे आ जाएगा, आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है, ठीक है, 17 अक्टूबर 2022। 17 अक्टूबर 2022 से आप यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पे जाके इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इन सबके साथ साथ अगर इसकी अंतिम तिथि की बात करें तो इसकी अंतिम तिथि है 6 नवंबर 2022। 6 नवंबर 2022 इसकी अंतिम तिथि है, मतलब ऑनलाइन आवेदन इसके बाद बंद हो जाएंगे। और इन सबके साथ साथ आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि, मतलब अगर आपसे कोई गलती हो गया ऑनलाइन आवेदन में, आप संशोधन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 13/11/2022। इसके साथ साथ अगर आपने शुल्क नहीं जमा किया है, जो इसका आवेदन शुल्क है, तो भी आप 13/11/2022 तक पूरी तरीके से ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि तक आप कर सकते हो। ठीक है, 13/11/2022। वैसे ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6/11/2022 है। इसमें संशोधन होगा, आपका संशोधन 13/11/2022। अगर यहाँ पे हम कुल पद की बात करें वन दरोगा की, तो टोटल कुल 701 पदों के लिए ये भर्ती प्रक्रिया चालू की गई है। 701 पदों पर पूरी तरीके से भर्ती ली जाएगी। इसमें आपके जनरल, एससी, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट रहेंगे, इन सभी के लिए सीटें हैं। और इन सबके साथ साथ क्षैतिज आरक्षण भी जो होता है महिला के लिए, स्वतंत्रता सेनानी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, दिव्यांग के लिए, खिलाड़ियों के लिए भी इसमें बहुत सारी सीटें होती है। तो इसको भी कभी मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं इसका शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस क्या है। जैसे ये मुख्य परीक्षा के लिए नोटिस है, तो इससे पहले आपको प्री के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, मतलब आपको शॉर्टलिस्ट करके मेंस एग्जाम में भेजा जाएगा। सीधे अगर आपका लिखित एग्जाम होगा वो आपका सीधे मेंस एग्जाम होगा। ठीक है, तो प्री का क्या हुआ, तो प्री मैंने पहले कहा पेट 2021। ठीक है, पेट 2021 जितने भी लोगों ने, ठीक है, पेट 2021 की परीक्षा दी थी उसके मार्क्स के आधार पर पूरी तरीके से आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। मतलब पेट 2021 के परीक्षा में जितने लोग बैठे थे उसके मार्क्स के आधार पे उन सभी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। अब किस प्रकार शॉर्टलिस्टेड, कौन लोग शॉर्टलिस्टेड नहीं होंगे ये पहले देखिए। तो पेट 2021 में, ठीक है, 2021 में 0 अंक, मतलब जिन्होंने 0 अंक हासिल किया था और नकारात्मक अंक, जिन्होंने नेगेटिव मार्किंग हासिल किया था, ठीक है, वो लोग शॉर्टलिस्टेड नहीं होंगे। मतलब जिन लोगों ने पेट 2021 की परीक्षा दी थी और परीक्षा देने के बाद उनके मार्क्स 0 थे और इन सबके साथ साथ वो नेगेटिव मार्किंग भी पाए हुए थे, तो वो इस परीक्षा में शॉर्टलिस्टेड नहीं होंगे। वैसे बेसिकली होंगे भी नहीं कोई लोग, क्योंकि कोई भी अगर जाएगा एग्जाम देने तो पढ़कर ही जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर तो लाएगा ही। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सभी शॉर्टलिस्टेड हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे पदों का विवरण, तो पदों का विवरण जनरल के लिए 288 सीट है। ठीक है, ओबीसी के लिए 163 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 70 सीट है, एससी की सीट ओबीसी के लगभग आसपास है, 160 सीट है, एसटी की सबसे कम सीट है, 20 सीट है। और ये टोटल मिला के 701 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया लाई गई है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम क्षैतिज आरक्षण की बात करें, कुछ लोगों के लिए सीट पहले से रिजर्व रहता है। ठीक है, तो क्षैतिज आरक्षण में अगर हम बात करें तो फ्रीडम फाइटर के लिए 14 सीट है, एक्स सर्विसमैन की 35 सीट है। ठीक है, महिला कैंडिडेट की 140 सीट है और दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए 14 सीट है। और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए कोई भी सीट इस वन दरोगा में नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ सीटों का विवरण, मतलब पदों का विवरण। ठीक है, जनरल, एससी, ओबीसी, एसटी कुल कितने पद है, 701 पद है सभी को मिला के, और ये क्षैतिज आरक्षण है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के लिए, ठीक है,
आपको मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, स्क्रीन पे अच्छे से शो करूँगा क्योंकि इसमें बहुत सारे तरीके से बाउंडेशन दिए गए हैं, ठीक है। कौन लोग इस ऑनलाइन आवेदन को भर सकते हैं, कौन लोग नहीं भर सकते हैं, इसमें बहुत सारा इसमें मैटर छिपा हुआ है। तो आप इसके लिए स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे आ गया होगा, ठीक है। शैक्षिक अर्हता में देखिए क्या कहा गया है कि गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, कृषि सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में से 2 या 2 से अधिक विषय, इसमें क्लियर किया गया है 2 या 2 से अधिक विषय के साथ जिन लोगों ने बैचलर डिग्री अपना किया है, मतलब ग्रेजुएशन किया है, स्नातक की उपाधि जिन लोगों ने किया है, मतलब गणित, भौतिक, रसायन, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनिकी विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, कृषि सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान, इन सभी में 2 या 2 से अधिक विषय के साथ जिन लोगों ने बैचलर डिग्री किया है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इन सबके साथ साथ अभियांत्रिकी में जिन लोगों ने बैचलर डिग्री लिया हुआ है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, या किन लोगों ने पशु चिकित्सा विज्ञान में अगर जिन लोगों ने बैचलर डिग्री लिया हुआ है, मतलब ग्रेजुएशन किया हुआ है पशु चिकित्सा विज्ञान में, वो लोग भी इस फॉर्म को पूरी तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरी तरीके से शैक्षिक योग्यता, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आयु सीमा क्या है, मतलब कितने से कितने एज के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मिनिमम एज जो कही गई है वो 21 साल है, मैक्सिमम एज इसकी 40 है। और ये कब तक कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये 1 जुलाई 2022 से ये कैलकुलेट किया जाएगा। 1 जुलाई 2022 तक आप कम से कम 21 वर्ष आप होने चाहिए और अधिक 40 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। लेकिन 40 वर्ष है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उससे अधिक है तो आप नहीं भर सकते, ठीक है। अब इसमें हम जान लेते हैं चयन का आधार क्या है, ठीक है। तो चयन का आधार आपका पहली बात, इसमें पहले आज से 2015 में जब ये वैकेंसी आई थी तो उस समय आपका लिखित परीक्षा के बाद आपका साक्षात्कार होता था। साक्षात्कार के बाद आपका फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाता था, लेकिन अब की बार पूरी तरीके से साक्षात्कार को बंद कर दिया गया है। लिखित परीक्षा आपका है, लिखित परीक्षा के बाद आपको फिजिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, फिजिकल फिटनेस के लिए। लिखित परीक्षा की अगर बात करें तो 15 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, मतलब पेट 2021 के आधार पर, जिन उस रिजल्ट के आधार पे, आपके मार्क्स के आधार पे जिन लोगों ने पेट 2021 की परीक्षा दी थी उस बेस पे 15 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। 15 गुना कैंडिडेट को, ठीक है, शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। मतलब जितनी वैकेंसी है आपका 701 वैकेंसी है, इसका 15 गुना, तो 15 गुना इसका हो जाएगा 15 एकदम 15 और 15 सत्ते 105, मतलब सीधी सी बात है 10,515 कैंडिडेट को इस मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। 10,515 कैंडिडेट को, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल एग्जाम आपका क्या होने वाला है। तो फिजिकल एग्जाम की अगर हम बात करें तो फिजिकल एग्जाम के लिए आप स्क्रीन पे देखिए, इसमें आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर पुरुषों को दौड़ लगानी है और महिलाओं को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की पैदल दौड़ लगानी है, मतलब रनिंग करनी है। 4 घंटे में 25 किलोमीटर मेल पर्सन का है, मेल कैंडिडेट का, और फीमेल कैंडिडेट का 4 घंटे में इन लोग का 14 किलोमीटर रनिंग है, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल एग्जाम है। और इन सबके साथ साथ अगर हम बात करें शारीरिक दक्षता क्या रहनी चाहिए, भाई जाहिर सी बात है वन दरोगा, मतलब ऐसे जैसे पुलिस दरोगा, इन सबकी जो वैकेंसी निकलती है इसमें हाइट वेट मंगा ही जाता है। तो इसमें आपका सबसे पहली बात शारीरिक दक्षता पुरुष के लिए कितनी है, 163 है, और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर है। और ये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। एससी एसटी कैंडिडेट पुरुष के लिए 152 सेंटीमीटर होना जरूरी है, और महिला कैंडिडेट की लंबाई जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनका 145 सेंटीमीटर लंबाई होना जरूरी है, ठीक है। जनरल ओबीसी के लिए 163 सेंटीमीटर लंबाई और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर। तो ये शारीरिक दक्षता जिसकी है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेगा, ठीक है। अगर आप पैसे कम है तो मत कीजिए, आगे चल के आपको दिक्कत होगा, ठीक है। अगर आप इस एवरेज में है, मतलब इस 100 जितनी भी दक्षता ये दी गई अगर आपके हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर लिखित परीक्षा, तो लिखित परीक्षा की अगर हम बात करें तो लिखित परीक्षा में आपके सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहली बात, इसमें सिलेबस इस नोटिस में दिया नहीं है, लेकिन मे भी नोटिस में नहीं दिया है तो मे भी सिलेबस हो क्या सकता है। तो आपका मैं अनुमान के आधार पे बता रहा हूँ, जब नोटिस आएगा एक बार बाद सिलेबस का तो कंप्लीट वीडियो मैं बना दूंगा, लेकिन अभी अनुमान के आधार पे मैं बता रहा हूँ। सिलेबस आपका हिंदी हो सकता है, ठीक है, एंड रीजनिंग आपका पूछा जा सकता है, एंड देन मैथ पूछा जा सकता है, और जीके के क्वेश्चन रहेंगे। तो आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे सिलेबस में, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके, ठीक है। तो ये बंद दरोगा 721 पदों के 701 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आपकी आएगी, और इसका ऑनलाइन आवेदन आपका 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। बंद दरोगा की बहुत बड़ी वैकेंसी है, 701 पदों के लिए है। ये भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई है, मतलब यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा ये भर्ती प्रक्रिया निकाली गई है। तो जितने भी मित्र दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी भी आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा, हर एक क्वेश्चन का आपका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अगर ये मेरा एफर्ट आपको पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और फॉर्म भरना मत भूलिए, ठीक है। फॉर्म जरूर भरिए अगर आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 701 पद है, कोई कम नहीं है, ठीक है। तो इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भरिए और एग्जाम को जरूर दीजिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।